अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। आवर फर्स्ट पार्ट 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। सिंपल यहाँ पे प्लस गिवन है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। अब इन कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन का रूल क्या है कि हम रियल पार्ट के अंदर रियल ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी ऐड करेंगे। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता, इसके साथ भी अयोटा नहीं है, जिनके साथ अयोटा नहीं होता वो होते हैं रियल पार्ट्स। अब हमने 2 और 3 को सेपरेट कर लिया, ये रियल पार्ट है, और जिनके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। प्लस 5 अयोटा और माइनस जी अयोटा को मैंने सेपरेट कर दिया। अब 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते तो इन दोनों में से हम अयोटा जो है वो सेपरेट कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 माइनस जी अयोटा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी अयोटा फॉर्म कंप्लीट हो गई, यानी कि रियल पार्ट सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया और हमारा क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, उसमें है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। सिंपल प्लस है तो ब्रैकेट रिमूव कर दें। 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। रियल पार्ट 16 और 9 को सेपरेट कर दें, 16 प्लस 9। फिर इमेजिनरी पार्ट माइनस 3 अयोटा और प्लस 2 अयोटा को सेपरेट कर दें। सो 2 अयोटा और इस 3 अयोटा को मैं साथ इसके लेके आ गया। अब इन दोनों अमाउंट्स को अगर प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अयोटा। तो सिंपल हमारे पास 25 माइनस अयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, इसमें अगर देखेंगे तो 9 माइनस 2 अयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 अयोटा। तो हमने क्या करना है, अब ब्रैकेट रिमूव करनी है, तो इस माइनस की वजह से ये इनर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस व्हेन जब हमारे पास साइन सेम मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव अमाउंट में। सो 9 माइनस 2 अयोटा एज इट इज, माइनस 7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 अयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट सेपरेट कर ले, 9 माइनस 7 सेपरेट हो गया, फिर माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा सेपरेट हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 7 2 और माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। 3 में से 2 निकालेंगे तो सिंपल हमारे पास 1 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सेम पार्ट नंबर 3 की तरह 11 माइनस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। 11 माइनस 9 प्लस 9 अयोटा एज इट इज, माइनस 9, इस माइनस की वजह से ये जो साइन है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 7 अयोटा हमारे पास वैसे का वैसे हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें से ये इमेजिनरी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। रियल पार्ट को सेपरेट करें, 11 माइनस 9 और इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ अयोटा है 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा, इनको हमने सेपरेट कर देना। 11 माइनस 9 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2, फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 अयोटा। तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, a प्लस बी अयोटा फॉर्म बन गई इसकी। अब इसका पार्ट नंबर 5 देखें, उसमें क्या हमारे पास गिवन है, दो नंबर्स गिवन है, 3 प्लस 4 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब अगर इनमें देखें तो यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं, अगर कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि पहले नंबर में से आप फर्स्ट टर्म लेंगे, उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सेकंड टर्म लेनी है, उसको आपने सेकंड के साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 के साथ ये सारा नंबर आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। फिर प्लस 4 अयोटा लेंगे, उसके साथ भी ये सारा आ जाएगा, प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। अब ये जो बाहर वाली अमाउंट है इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ भी, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 अयोटा। अब 4 2 ज़ा 8 अयोटा एंड 4 3 ज़ा 12 अयोटा का स्क्वायर। ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा, तो अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स को देखें, इन दोनों के साथ अयोटा है तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 6 वैसे का वैसे, माइनस का 9 और प्लस का 8 माइनस का अयोटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये किसके बराबर है, माइनस का 1। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने नीचे क्या पुट कर दिया, माइनस का 1। सो माइनस का 12 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। अब 6 वैसे माइनस अयोटा वैसे, अब 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 12 1 ज़ा 12 प्लस का 12,
6 माइनस आयोटा प्लस 12। अब ये देखिए ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। अब इनको सेपरेट कर लेंगे तो 6 प्लस 12 सेपरेट हो गया और माइनस आयोटा सेपरेट हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 18 माइनस आयोटा हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, वो भी सेम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन का है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, यहाँ से फर्स्ट नंबर लें उसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड नंबर लें उसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा कंप्लीट, देन माइनस 2 आयोटा इसके साथ 3 माइनस 4 आयोटा कंप्लीट हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि जो बाहर वाला 5 है ये अंदर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 3 5 15 एंड 4 5 20 आयोटा। अब ये जो माइनस का 2 है ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 3 6 आयोटा। अब 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, पहले देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 4 8 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 नहीं है, ये सिर्फ 8 है। अब देखें आयोटा का स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को देखें, इनके साथ आयोटा है तो ये आपस में सॉल्व हो सकती है। 15 वैसे का वैसे, माइनस का 20 आयोटा और माइनस का 16 आयोटा, तो माइनस का 26 आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का 1। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर दें, बाकी अमाउंट जो है हमने वैसे सॉल्व करके लिख ली। अब 15 वैसे, माइनस 26 आयोटा एज इट इज। अब 8 इंटू -1, 8 1 8 प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब अगर हम इनमें से देखें तो ये पार्ट हमारे पास रियल है, ये पार्ट भी रियल है, क्यों, इनके साथ आयोटा नहीं है। 15 माइनस 8 और माइनस 26 आयोटा, इसको सेपरेट कर देंगे। इन दोनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। 15 में से 8 निकाल लें 7 और माइनस का 26 आयोटा वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है इसका, उसमें हमारे पास डिवीजन गिवन है। तो 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो अब हमने करना क्या है, डिवाइड का मतलब ये है कि हम इसको फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन बन गई, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, तो हम इसको वैसे जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली अमाउंट है उसका हम लेंगे कॉन्जुगेट और उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, सारे नंबर को डिवाइड भी कर देंगे। तो कॉन्जुगेट करने का तरीका क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर देते हैं। अब ये दरमियान वाला आप साइन बदल देंगे तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अब ये सारी अमाउंट हमारे पास वैसे आ जाएगी। तो अब ये 2 प्लस 4 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिवाइड हो गया। अब हमने क्या करना है, सेम मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है इनके ऊपर। अगर देखें ऊपर वाली दो अमाउंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 3 है 2 प्लस 4 आयोटा के साथ आएगा। पहली टर्म जो है वो इस सारे के साथ आ जाएगी, फिर दूसरी टर्म भी इस सारे के साथ आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा। अब नीचे वाली अमाउंट को देखें तो यहाँ पे एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस में हो रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की अमाउंट चाहे यहां से देखें और चाहे यहां से देखें, वो हमारे पास 2 है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर और सेकेंड अमाउंट 4 आयोटा का स्क्वायर। और दरमियान में फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास दरमियान में माइनस गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो अमाउंट्स हैं देखें, जैसे कि हमारे पास इसमें लिखा हुआ है आपके सामने है कि जो 3 है ये अंदर दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6 एंड 3 4 12 आयोटा। अब ये 5 आयोटा अंदर दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2 10 आयोटा, 5 4 20 आयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 एंड 4, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है, आयोटा का भी है। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं वो सेम है, क्योंकि इनके साथ आयोटा है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। 6 वैसे का वैसे, 12 माइनस 10 प्लस का 2 आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या करेंगे, हमारे पास -1 जो है वो पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे।
अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया। अब नीचे वाले अयोटा स्केयर की जगह पे भी -1 आ जाएगा। ये 4 वैसे का वैसे। अब 6 + 2 अयोटा वैसे, माइनस माइनस प्लस, 20 1 जा 20, प्लस का 20। अब 4, 16 1 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 + 16। अब ऊपर वाली दो अमाउंट्स में अगर आप देखेंगे तो ये 6 और 20 रियल पार्ट्स हैं, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे, 6 + 20, और इमेजिनरी पार्ट को आप सेपरेट कर लेंगे। अब 4 + 16, नीचे वाले अमाउंट का आंसर कितना आ जाएगा 20। 6 + 20 कितना हो जाएगा 26, प्लस 2 अयोटा एज इट इज, ओवर में 20 एज इट इज। अब इस 20 का क्या करना है, 20 इस पहली टर्म के नीचे भी आ जाएगा, दूसरी टर्म के नीचे भी आ जाएगा। 26/20, फिर 2/20 अयोटा मैंने साथ उसके लिख दी। अब इसकी कैंसिलेशन करें 2 के टेबल के साथ, 2 13 जा और 2 10 जा, इसकी भी 2 1 जा एंड 2 10 जा। तो हमारे पास क्या बन गया 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में अगर देखें आपके पास है 5 + 2 अयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 अयोटा। डिवाइड है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। अब फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कैसे करना है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अभी मैंने आपको बताया कि नीचे वाली अमाउंट का आप कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट लेने के लिए अयोटा वाली अमाउंट का साइन चेंज करते हैं और फिर आप उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। याद रहे सिर्फ नीचे वाली अमाउंट का आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6 + 3 अयोटा। अब ये अमाउंट हमारे पास वैसे के वैसे 6 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करें। फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर सेकेंड टर्म के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी। 5 × 6 + 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा × 6 + 3 अयोटा। अब नीचे वाली अमाउंट के ऊपर देखें, अगेन जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में किया, एक बार आपके पास माइनस में आ रहा है, एक बार आपके पास प्लस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर। फर्स्ट अमाउंट 6 है, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, तो 6 का स्क्वायर, फिर दूसरी अमाउंट जो है वो 3 अयोटा, उसका स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसे। अब जो बाहर 5 था वो अंदर 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और 3 के साथ भी। 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 अयोटा। अब दूसरी अमाउंट के साथ जो था हमारे पास, अगर आप पीछे देखें, वो हमारे पास क्या था, ये इधर गिवन है हमारे पास 2 अयोटा। वो 2 अयोटा 6 के साथ भी होगा, 3 के साथ भी होगा, तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 12 अयोटा और 2 3 जा 6 अयोटा का स्क्वायर। नीचे 6 का स्क्वायर था तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 36, और 3 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। अब यहां से आप लोग अगर देखेंगे तो क्या है, ये दो टर्म्स सेम है, इनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं। 30 वैसे का वैसे, इनको प्लस किया 27 अयोटा, 6 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, नीचे वाले अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, 36 एज इट इज। अब 30 + 27 अयोटा, 6 1 जा 6, माइनस का 6, नीचे 36 9 1 जा 9, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऊपर 30 और 6 को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ अयोटा नहीं है, तो 30 - 6 हो जाएगा प्लस 27 अयोटा वैसे का वैसे। अब इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लें तो 45 हो जाएगा हमारे पास। 30 - 6 24 प्लस 27 अयोटा वैसे, ओवर में 45 हमारे पास वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, जो 24 है उसको भी 45 से डिवाइड कर लेना है और 27 को भी 45 से डिवाइड कर लेना है, तो 24 ओवर 45 और फिर 27 ओवर 45। अब इनकी कैंसिलेशन हो रही है 3 के टेबल के साथ, 3 8 जा एंड 3 15 जा। अब इनकी कैंसिलेशन हो रही है 9 के टेबल के साथ, 9 3 जा 9 5 जा, सो 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। ये हमारे पास इसकी a + b अयोटा फॉर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, हमने उनका एडिटिव इनवर्स करना है। तो हमारे पास पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, पहले पार्ट को 3 + 2 अयोटा लेट, ये हमारे पास एक z कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ z करना है। तो क्या कर लेना है, इधर भी माइनस का साइन लगा लेना है, इस सारी अमाउंट के साथ भी माइनस का साइन लगा लेना है। अब जब इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो क्या होगा, इसका सारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का,
ये प्लस का था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया माइनस जी, जो कि किसके बराबर है -3 -2 आयोटा के बराबर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 4 -3 आयोटा, पहले लेट कर लें ये किसके बराबर है जी के बराबर है। अब क्या करेंगे 4 -3 आयोटा, अब इधर भी माइनस साइन लें, जब इधर माइनस साइन लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का 4 था क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 3 आयोटा था प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया एडिटिव इनवर्स। अब इसका पार्ट नंबर 3 देखें 5 -7 आयोटा, पहले लेट करें z बराबर है 5 -7 आयोटा। एडिटिव इनवर्स करने के लिए इधर जब माइनस लेंगे तो इधर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का जी प्लस का 5 था तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 7 आयोटा था तो माइनस का 7 आयोटा था तो प्लस का 7 आयोटा हो जाएगा। अब ये इसका क्या आ गया एडिटिव इनवर्स। अब अगली अमाउंट का पार्ट नंबर 4 का एडिटिव इनवर्स करना है, सेम उसी तरह जी के बराबर करें -2/3 + 5/4 आयोटा। अब इधर जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इनका एडिटिव इनवर्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम कम्प्लेक्स नंबर उनका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पहला कम्प्लेक्स नंबर है 4 + 5 आयोटा। अब हमने क्या करना है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो z बराबर है 4 + 5 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, अब इसकी पावर 1 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है -1 में, इसकी पावर भी क्या है 1 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे -1 में। अब हमने क्या करना है इस -1 को पॉजिटिव करना है, तो इसके ओवर में क्या है 1 है, जब ओवर में कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब हम जब किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो उसकी कंप्लीट पावर होती है अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका उलट कर देते हैं, नीचे वाली अमाउंट को ऊपर, ऊपर वाली अमाउंट को नीचे लेके आ जाते हैं। अब जब हमने उसका रेसिप्रोकल किया मतलब उसको उलट किया तो 1/4 + 5 आयोटा आ गया। अब क्या करेंगे हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे हम नीचे वाली अमाउंट का कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 - 5 आयोटा, तो 1/4 + 5 आयोटा, वैसे क्या वैसे मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 - 5 आयोटा, नीचे एक बार प्लस में है तो एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा वही फार्मूला जो हम पीछे लिख रहे हैं a + b × a - b, वो क्या हो जाएगा a² - b²। तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम अमाउंट रहेगी 4 - 5 आयोटा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है -1, बाकी ये ऊपर वाली अमाउंट सेम, 16 सेम, 25 सेम, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा सेम। अब 16, 25 मल्टीप्लाई 1 25, नेगेटिव नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हमारे पास क्या है 4 - 5 आयोटा वैसे का वैसे, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं बेटे, अब हम ये करेंगे कि इनको प्लस करके 41 आ गया। अब ये जो 41 है वो 4 के ओवर में भी आ जाएगा और 5 के ओवर में भी आ जाएगा, तो 4/41 - 5/41 आयोटा, ये a + b आयोटा की फॉर्म में हो गया। और इसका ये क्या आ गया z का इनवर्स आ गया, यानी कि उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास जी आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 6 + 2 आयोटा, z = 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसके ऊपर भी -1 पावर ले लें, इसके ऊपर भी -1 पावर ले लें। अब जब -1 पावर लेंगे तो अब हमने क्या करना है इस -1 को प्लस में कन्वर्ट करना है, इसके ओवर में क्या है 1, अगर प्लस करना है तो फ्रैक्शन का जब आप उलट करेंगे जो नेगेटिव पावर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो प्लस की पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। अभी आप लोग देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसको जब मैंने उलट किया है अब इसकी पावर क्या हो जाएगी ओवर में, जो ऊपर -1 थी नीचे आके क्या हो जाएगी +1। अब हमने करना क्या है 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो अब हमारे पास इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इसकी एक कम्प्लेक्स नंबर की 1/6 + 2 आयोटा। तो अब हम करेंगे क्या, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने का रूल क्या है, हम क्या करेंगे नीचे वाली अमाउंट का जो है कंजुगेट लेंगे जो कि क्या हो जाएगा 6 - 2 आयोटा, और 6 - 2 आयोटा के साथ आप
मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। सो 1/6 प्लस 2 आयोटा सेम, मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 आयोटा, डिवाइड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाली अमाउंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली अमाउंट में एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट 6 का स्क्वायर और सेकेंड अमाउंट 2 आयोटा का स्क्वायर। दरमियान में क्या होगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस। तो अब 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 माइनस 2 आयोटा सेम रहेगा और नीचे 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 36, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे हो जाएगा। अब हम इसमें बेटे क्या कर सकते हैं कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे, बाकी सारी अमाउंट वैसे की वैसे। 6 माइनस 2 आयोटा वैसे, 36 वैसे, 4 1 जा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 4, ऊपर 6 माइनस 2 आयोटा आप सेम रखेंगे और नीचे 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 40। अब ये जो 40 है दोनों अमाउंट्स के ओवर में आ जाएगा, 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा एज इट इज। अब इसकी कैंसिलेशन देखें होती है 2 के टेबल्स के साथ, 2 3 जा 2 20 जा, तो 3/20, 2 1 जा 2 20 जा 40, तो 3/20 हमारे पास और 1/20। ये z का क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है, तो इसके ऊपर भी -1 पावर ले लें, उसके ऊपर भी -1 पावर ले लें। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, आपको पता है कि इसके ओवर में क्या है हमारे पास 1, तो सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, नीचे वाली अमाउंट को ऊपर, ऊपर वाली अमाउंट को नीचे लेके आएंगे। अब जब हमने उसको उल्टा किया तो क्या हो गया, 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, क्यों कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो 7 प्लस 3 आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली अमाउंट जब होगी 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 7 प्लस 3 आयोटा वैसे का वैसे, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 7 प्लस 3 आयोटा वैसे आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर वैसे। अब हमने करना क्या है, बाकी सारी अमाउंट सेम रहने दें, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। बाकी अब अपर अमाउंट को सेम रखें, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 49 सेम, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, माइनस माइनस सेम साइन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब 7 प्लस 3 आयोटा वैसे का वैसे, 49 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 58। अब ये 58 है, ये 7 के ओवर में भी आ जाएगा और 3 के ओवर में भी आ जाएगा, तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है इसका। इसके अंदर अगर आप देखें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप जब z का निकालेंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, पावर -1, z की पावर -1 लें और उधर भी -1 लें। अब इसको हमने प्लस करना है, इसके ओवर में कुछ नहीं है, 1 है। अब हम इसको उलट जब करेंगे तो नीचे वाली अमाउंट ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली अमाउंट नीचे आ जाएगी, और जो -1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/√5 माइनस 4 आयोटा। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस 4 आयोटा, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। ये अमाउंट सेम √5 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। अब अपर अमाउंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 × √5 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो पहली अमाउंट का स्क्वायर माइनस दूसरी अमाउंट का, पहली अमाउंट चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो सेम है, इसलिए पहली अमाउंट 5 है और दूसरी अमाउंट क्या है, 4 आयोटा है, चाहे इधर से देख लो। अब फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर, कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि क्या होता है हमारे पास a² माइनस b², इसके बराबर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगी, √5 प्लस 4 आयोटा, नीचे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर सकते हैं, जो कि हमने पुट कर दिया। ऊपर वाली अमाउंट सेम, नीचे वाला 5 जो है वो सेम का सेम आ जाएगा। अब अपर अमाउंट सेम रखें, अब 16 1 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, 5 प्लस 16,
अब अपर अमाउंट √5 + 4 आयोटा हमारे पास वैसे की वैसे हो जाएगी, नीचे 5 + 16 21। अब ये जो 21 है √5 के नीचे भी आ जाएगा, 4/21 के नीचे भी 4 के नीचे भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ए कम्प्लेक्स नंबर z1 गिवन है 2 + 5 आयोटा और z2 गिवन है 1 - 3 आयोटा और z3 गिवन है z2 + आयोटा। पहला पार्ट है z1 + z2 = z2 + z1। कम्यूटेटिव लॉ है, इसको हमने वेरीफाई करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड z1 + z2, पहले z1 की अमाउंट 2 + 5 आयोटा प्लस z2 की अमाउंट 1 - 3 आयोटा। अब प्लस है तो हम सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करेंगे, क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा और फिर 1 - 3 आयोटा। अब 2 और 1 को सेपरेट कर दें क्योंकि ये रियल पार्ट है, इनके साथ आयोटा नहीं है। अब 5 आयोटा और 3 आयोटा को सेपरेट कर लें, ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब रियल पार्ट आपस में सॉल्व हो के कितना दे देंगे आंसर 3, और इमेजिनरी पार्ट 5 में से 3 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आ गया 3 + 2 आयोटा। अब इसकी राइट हैंड साइड वो क्या है z1 + z2, z2 + z1। पहले z2 की अमाउंट देखें, वो हमारे पास 1 - 3 आयोटा है, वो पुट कर ली, और z1 की अमाउंट जो है वो 2 + 5 आयोटा है, उसको हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल प्लस गिवन है तो हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। 1 और 2 को सेपरेट कर लें क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, और -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा को सेपरेट कर लें क्योंकि इनके साथ आयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, -3 + 5 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा। अब ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें और नीचे राइट हैंड साइड का आंसर देखें, दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें है z1 × z2 फिर z2 × z1। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड z1 × z2, पहले z1 की अमाउंट देखें, ऊपर हमारे पास गिवन है 2 + 5 आयोटा फिर 1 - 3 आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा z1 की जगह पे और z2 की जगह पे 1 - 3 आयोटा। अब हमने इनको दरमियान में देखे कोई साइन नहीं है, तो मतलब हमने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हम पहली टर्म है उसको सारी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी टर्म को भी सारी के साथ। तो 2 × 1 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा × 1 - 3 आयोटा। अब ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 2 1 = 2, 2 3 = 6, 5 1 = 5 आयोटा एंड 5 3 = 15 आयोटा का स्क्वायर। अब देखें इन दो अमाउंट्स को देखें, इनके साथ सिंपल आयोटा है तो -6 और +5 सिंपल आयोटा हो जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं -1 पुट कर सकते हैं। अब 2 - आयोटा वैसे 15 1 = 15 माइनस प्लस, अब 2 - आयोटा प्लस 15। अब 2 और 15 जो है हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, इनको आप सेपरेट कर लें, और माइनस का आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, उसको सेपरेट कर लें। अब 2 + 15 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इनको आपस में प्लस कर सकते हैं। प्लस करने से 2 + 15 का आंसर कितना आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 17 माइनस आयोटा आ गया। अब इसी के साथ जो है हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या है z2 z1। पहले हमने कौन सी अमाउंट लिखनी है z2 की। अब ये z2 की अमाउंट लिखी है, पहले हम z2 की लिख लेंगे और ये अमाउंट जो है z1 की उसको हम बाद में लिख लेंगे। अब इनके अंदर भी क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो पहली टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर दूसरी टर्म के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इनको देखें जी, ये जो 1 है 2 के साथ भी होगा 5 के साथ, 1 × 2 2, 1 × 5 5 आयोटा। अब माइनस का 3 इस 2 के साथ, -3 × 2 6 आयोटा एज इट इज, -3 × 5 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस का है। अब इन दोनों अमाउंट को देखें, इनके साथ आयोटा है, सिंपल अमाउंट्स हैं, सेम टर्म्स हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2 एज इट इज, प्लस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस का 1 आयोटा। अब माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं माइनस का 1। अब 2 माइनस आयोटा सेम, 15 1 = 15 माइनस माइनस प्लस। अब 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा प्लस 15, 2 और 15 जो है ये रियल पार्ट्स हैं क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनको सेपरेट कर लेंगे। 2 + 15 और माइनस आयोटा सेपरेट, इनको प्लस करके कितना आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब पीछे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें वो भी 17 माइनस आयोटा है। अब राइट हैंड साइड का आंसर अगेन देखें वो भी 17 माइनस आयोटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं
हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, z1 प्लस z2 ब्रैकेट में है इंटू प्लस z3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3। अब हमने क्या करना है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, हमने इसको वेरीफाई करना है। अब हमारे पास है क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2 प्लस z3। तो पहली जो दो अमाउंट्स हैं वो ब्रैकेट में, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, z3 जो है वो आप उसको प्लस कर देंगे। अब हमारे पास z1 और z2 वगैरह की जो अमाउंट्स हैं उनको हम पहले देखते हैं कि वो क्या है हमारे पास। अब आप लोग देखें, पहले हमें z1 की वैल्यू चाहिए जो कि ऊपर गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा, इसकी जगह पे 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z2 की अमाउंट है वो हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, वो पुट कर दी। अब ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ब्रैकेट में, तो इसको मैंने बिगर ब्रैकेट में कर दी क्योंकि मेरे पास छोटी ब्रैकेट पहले यूज होगी। अब मेरे पास आगे z3 की अमाउंट है जो कि क्या 2 प्लस आयोटा, उसको मैं सेपरेट लिख दूंगा। अब पहले इन दोनों अमाउंट्स को मैं सॉल्व करूंगा, इनकी मैं ब्रैकेट रिमूव कर दूंगा क्योंकि प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये बाहर वाली अमाउंट वैसे की वैसे। अब 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2 और 1 को सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट्स हैं। 5 आयोटा और माइनस 3 आयोटा को सेपरेट कर लें, ये अमाउंट हमारे पास बाहर वाली वैसे की वैसे। अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा। अब इसकी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस का 2 प्लस का आयोटा। अब इसके अंदर भी आप लोग देखें कि 3 प्लस 2 जो है वो रियल पार्ट्स हैं, उनको मैंने सेपरेट कर लिया, 5 हो जाएगा। अब 2 आयोटा और आयोटा इनको सेपरेट कर लिया, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इनका भी आंसर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह जो है हमने ये साइड बिल्कुल सेम इसी तरह अमाउंट्स लिख लेनी, ये जो जैसे गिवन है, बट इसमें हो क्या रहा है कि जो ब्रैकेट है पहली दो अमाउंट के अंदर ब्रैकेट थी और अब ये जो है आखिरी दो अमाउंट के अंदर ब्रैकेट है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। अब इस अमाउंट को सेम रखेंगे, इनकी जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब 1 और 2 को आप सेपरेट कर लें क्योंकि रियल पार्ट्स हैं, माइनस 3 आयोटा और आयोटा को सेपरेट कर लें क्योंकि ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अब क्या करेंगे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा, इनकी ब्रैकेट रिमूव कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें से 2 और 3 को सेपरेट कर लो क्योंकि रियल पार्ट्स हैं, और जो हमारे पास ये 5 आयोटा और माइनस 2 आयोटा इसको सेपरेट कर ले। 2 प्लस 3 हमारे पास 5 हो गया, 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा क्या हो गया 5 प्लस 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 5 प्लस 3 आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी 5 प्लस 3 आयोटा। तो हम क्या मेंशन कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 4 वो है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, z1 z2 इंटू z3। अब पहले z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा इंटू z2 1 माइनस 3 आयोटा का। अब ये दो अमाउंट्स ब्रैकेट में हैं और z3 की अमाउंट 2 प्लस आयोटा, हमने उसको वैसे का वैसे लिख दी। अब हमने पहले कौन सी दो अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास अमाउंट्स ब्रैकेट में है। अमाउंट ब्रैकेट में कौन कौन सी हैं, ये वाली दो। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है कि 2 को जो है वो इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 आयोटा को भी इस सारी के साथ, 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। अब 5 आयोटा के साथ 1 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2 ये बाहर वाली अमाउंट उसको सेम रख दें। अब 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 5 मल्टीप्लाई 1 5 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर। अब 2 को वैसे रहने दें, इन दो अमाउंट्स को देखें, इनके साइन इनकी जो अमाउंट्स हैं वो सेम है क्योंकि इसके साथ भी आयोटा इसके साथ भी आयोटा, माइनस का 6 और प्लस का 5 माइनस का आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे माइनस का 1, बाहर वाली अमाउंट हमारे पास सेम टू सेम रहेगी। अब 2 माइनस आयोटा 15 1 15 प्लस का 15, 2 प्लस आयोटा सेम। अब 2 प्लस 15 को सेपरेट कर लें क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, रियल पार्ट्स हैं, माइनस का आयोटा वैसे का वैसे प्लस 2 प्लस आयोटा सेम। अब 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा, अब 2 प्लस आयोटा हमारे पास सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों अमाउंट्स को अगेन हमने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि 17 के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर माइनस आयोटा के साथ भी ये सारी अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो बाहर वाला 17 है ये 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 17 2 34, 17 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 17 आयोटा। अब माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। इन दो अमाउंट्स को सॉल्व करेंगे कि सिंगल अमाउंट्स हैं, आयोटा वाली इनको सॉल्व करेंगे। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 पुट करें, 34 एज इट इज।
इन दोनों को 17 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 15 आयोटा। अब माइनस वैसे इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया माइनस का 1। अब हमारे पास 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस। अब 34 और 1 को सेपरेट कर लें क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है। प्लस 15 आयोटा हमारे पास एज इट इज। 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा एज इट इज। ये हमारे पास कौन सी साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह हम जो है इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वो क्या है हमारे पास z1 इंटू z2 इंटू z3। करना क्या है आपने, सिंपल, पहले z1 की अमाउंट, फिर z2 की अमाउंट, फिर z3 की अमाउंट। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि ये दो अमाउंट्स ब्रैकेट में, अब ये बाहर वाली अमाउंट सेम रखते आएंगे। अब हमारे पास क्या है 1 जो है इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 आयोटा भी इस सारी के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 आयोटा, 3 1 जा 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 2 प्लस 5 आयोटा सेम हमारे पास आ जाएगा। और हम इसमें से क्या करेंगे, इन दो अमाउंट्स को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट कर दें, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 आयोटा सेम, 3 1 जा 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। अब 2 और 3 को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा एज इट इज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स को फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है। ये जो 2 है वो इस सारी अमाउंट के साथ आ जाएगा, 5 आयोटा भी इस सारी अमाउंट के साथ आ जाएगा। अब 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आयोटा, 5 5 जा 25 आयोटा और फिर 5 5 जा 25 आयोटा का स्क्वायर। इन दोनों अमाउंट को आपस में सिंप्लीफाई करो, माइनस का 10 प्लस का 25 तो प्लस का 15 आ जाएगा, प्लस का 10 वैसे इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप माइनस का 1 पुट करें। 25 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 25, 10 प्लस 15 प्लस 25। अब 10 और 25 को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है। 10 और 25 35 हो जाएगा, प्लस 15 आयोटा एज इट इज। अब देखें इस साइड को, इसका आंसर 35 प्लस 15 आयोटा आया। अब पिछली साइड का आंसर अगर हम देखेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आया है 35 प्लस 15 आयोटा। तो हम इसमें क्या मेंशन कर सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 z इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z2। अब लेफ्ट हैंड साइड लें, z1 प्लस z1 माइनस z1। अब z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस फिर माइनस लिख के अब z1 की अमाउंट को ब्रैकेट में लिखें और उसको ब्रैकेट इसमें कर दें। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, वैसे अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 आयोटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा कट गया, 0 आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, वो माइनस का z1 प्लस का z1। अब माइनस इंटू z1 की वैल्यू माइनस वैसे z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू अगेन 2 प्लस 5 आयोटा। अब जब माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, माइनस का 2 माइनस का 5 आयोटा प्लस का 2 प्लस का 5 आयोटा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, माइनस का 5 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा कट गया, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें आप लोग, इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली अमाउंट पे फार्मूला लगाएं। हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है, a प्लस b होल का स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a उसकी जगह पे 1 है, b की जगह पे आयोटा, पहले a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अब b उसकी जगह पे आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 फ्रॉम फार्मूला, और a की जगह पे 1 और b की जगह पे आयोटा, नीचे वाला 2 माइनस आयोटा सेम, x प्लस आयोटा y सेम। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ऊपर 2 आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे, नीचे 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे, -1 और +1 कैंसिल हो गया, प्लस 2 आयोटा हमारे पास एज इट इज। अब 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा हमारे पास सेम आ जाएगा, x प्लस 5 आयोटा। अब हमारे पास नीचे 2 माइनस आयोटा आ गया। अब जब फ्रैक्शन में से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हो तो क्या करते होते हैं कि जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते होते हैं हम और डिवाइड भी
कर देते होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा, नीचे वाले अमाउंट का कंजुगेट क्या आया हमारे पास, 2 प्लस आयोटा, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। एक्स प्लस वाई आयोटा हमारे पास वैसे का वैसे। अब 2 आयोटा जो है इंटू 2 प्लस आयोटा, नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई आयोटा हमारे पास सेम। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें, इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करें। 4 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, 4 माइनस इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 है, एक्स प्लस वाई आयोटा। अब 4 2 1 जा 2 माइनस का 2 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब हमने क्या कर देना है, इसको तरतीब लगा देनी है कि रियल पार्ट पहले ले आए और इमेजिनरी पार्ट बाद में ले जाएं। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, नीचे 4 प्लस 1 5। अब ये जो 5 है इसके ओवर में भी आ जाएगा, इसके ओवर में भी आ जाएगा, -2/5 प्लस 4/5 आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि ये पार्ट हमारे पास रियल है, ये हमारे पास इमेजिनरी है। अब यहाँ से ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं होता, तो रियल पार्ट को हम रियल के बराबर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2/5 और y बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है इफ 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम पहले लिख लेते हैं 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब क्या करें कि ये अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। 2x प्लस आयोटा y इसको वैसे का वैसे रखें, 1 माइनस आयोटा इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमारे पास ये अमाउंट हमारे पास सेम टू सेम वैसे चलती आएगी। अब इस अमाउंट को जो है हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं ताकि कंपैरिजन हो के करके हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, नीचे वाली अमाउंट का कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो 1 इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा। कंजुगेट करने के लिए क्या करते होते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी। तो मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है, 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, फिर 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। पहली टर्म के साथ दोनों अमाउंट आ जाएंगी, फुल अमाउंट आ जाएगी, फिर दूसरी टर्म के साथ भी फुल अमाउंट आ जाएगी। नीचे वाली अमाउंट को देखें, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर माइनस सेकंड अमाउंट का स्क्वायर। अब ये जब 4 है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 आयोटा। अब 2 1 जा 2 आयोटा, 2 1 जा 2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे वाला जो 1 स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा और इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दे। अब इन दो टर्म्स को हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ सिंपल आयोटा गिवन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, +4 एज इट इज, +4 प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा। अब इस आयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें, 4 प्लस 6 आयोटा सेम, 2 1 जा 2 माइनस का 2, नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 6 आयोटा सेम, माइनस का 2 ओवर 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया, 2। अब यहां से देखें ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। 4 प्लस 2, 4 माइनस 2 को सेपरेट कर लें, प्लस 6 आयोटा को सेपरेट कर लें, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2, और यहां से 6 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसका आंसर 2 आ जाएगा, उसके ओवर में भी आ जाएगा और इसके ओवर में भी आ जाएगा। तो इनकी कैंसिलेशन करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओवर में 6 प्लस ये हमारे पास 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 प्लस 3 आयोटा। अब ये जो हमारे पास 2x प्लस आयोटा y था उसको हमने सेपरेट इधर वैसे का वैसे लिख लिया, 2x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, तो हमारे पास ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट इधर से रियल पार्ट 1 है, रियल पार्ट रियल के बराबर आ जाएगा कंपैरिजन करते हुए, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा। तो 2x बराबर 1, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहां से इमेजिनरी पार्ट y है, यहां से इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो y बराबर 3। तो हमारे पास ये x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा।
सिंपल वही चीज है। अब ये अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो -8 + 11, अब क्या हो जाएगा ओवर में 1 + 3 एयोटा। अब a + b एयोटा इसको सेम रखते हैं। अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास अमाउंट है हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो फ्रैक्शन में जब आ जाएगी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर तो उसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कॉन्जुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। तो कॉन्जुगेट इसका क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे सिर्फ, तो 1 - 3 होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि -8 के साथ ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, -8 × 1 - 3 होता। फिर इस +11 के साथ भी 1 - 3 होता, कंप्लीट टर्म्स आ जाएंगी। नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट अमाउंट का स्केयर माइनस सेकेंड अमाउंट का स्केयर। अब माइनस का 8 अंदर मल्टीप्लाई किया, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए। अब ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। अब 11 × 1 = 11 आयोटा, 11 × 3 = 33 आयोटा स्केयर। अब 1 का स्केयर हमारे पास 1 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, वैसे का वैसे। अब यहां से आगे क्या करना है, इन दोनों अमाउंट को आपस में प्लस कर लें। इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, इस आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर रहे हैं। अब माइनस का 8 एज इट इज, 24 + 11 प्लस का 35 आयोटा, माइनस का 33 और आयोटा स्केयर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। अब नीचे 1 माइनस इस आयोटा स्केयर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। अब 8 -8 + 35 वैसे, 33 × 1 = 33 माइनस प्लस 33। अब इनका भी साइन चेंज करें, 1 माइनस प्लस 1 + 9 हो गया। -8 + 35 एज इट इज। अब 31 को जब करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, -8 और 33 को सेपरेट कर लें। क्यों, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। -8 + 33 और 35 अयोटा को सेपरेट कर लें, इसके साथ अयोटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है। नीचे वाली दोनों अमाउंट को प्लस करके कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो 25 + 35 अयोटा सेम ओवर 10। अब ये जो 10 है वो किसके ओवर में आ जाएगा, 25 के ओवर में भी आ जाएगा, 35 के ओवर में भी आ जाएगा। अब 5 2 एंड 5 5 5 2 एंड 5 7 5/2 7/5 अयोटा। अब यहाँ पे इधर वाली जो अमाउंट थी हमारे पास a + b अयोटा, उसको हमने नीचे सेम लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, दो कम्प्लेक्स नंबर आ गए इक्वलिटी के टर्म में, a + b अयोटा = 5/2 + 7/5। अब दोनों के रियल पार्ट को कंपेयर कर लें और इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट विदाउट आयोटा, इधर भी रियल पार्ट विदाउट आयोटा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, इधर भी आयोटा का साथ है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 7/5। तो a और b दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।